नमस्कार, जय जोहार। क्या हाल है। आज मैं किसानों का हाल जानने के लिए पहुंचा हूं महासमुंद में, और महासमुंद में मैं किसानों का हाल और उसकी बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं एक किसान साथी के साथ, जिनके साथ मैं बैलगाड़ी पर सवार हूं। और इनकी जो है बैलगाड़ी के आगे लिखा हुआ है, जो आप पढ़ ही रहे हैं, कि पेट्रोल और डीजल का दाम बहुत महंगा हो गया है, इसलिए बैलगाड़ी की सवारी करनी पड़ रही। खैर, बैलगाड़ी तो किसानों की पहचान है। और फ़िलहाल स्थिति क्या है, आप ज़रा इनकी बैलगाड़ी की हालत को देखकर भी समझ सकते हैं कि ये मरम्मत भी शायद इसकी नहीं करवा पाए होंगे सालों साल से। ये बताओ, आपके क्या नाम है? रामचरण साहू। रामचरण, कहाँ रही हो आप? मोगरा गाँव, महासमुंद। तो क्या हाल है किसान मन के? किसान मन के हाल बेहाल है भैया, बीमारी ज़्यादा है। हाँ, धान पान में कोई ठिकाना नहीं है। अब क्या हाल बताऊँ भैया। हाँ। तो ये जन है बैला गाड़ी में जन है आप घूमते हो? ये मोर साधन यात्रा करे के है। हाँ, शुरू से ही में? मैं यहाँ 10 साल से घर से बाहर निकल के यही घूमत रहता हूँ बाहर। कबो साइकिल वाइकल मोटर गाड़ी मिल जाते चढ़ जा, नहीं तो फिर एक से मैं दूसरा साधन नहीं करा हैं। और ये आप जने आगुम काबर ऐसा लिखे पेट्रोल डीजल वाले जन बात है तेन ये भैया एक से मोला का फर्क पड़ते कि मोटर गाड़ी कहूँ खरीदा चढ़त हूँ। हाँ। तो मैं महंगा है, पैसा कहाँ से मिली मोला। अब मैं फालतू बैला गाड़ी में घूमत रहता हूँ, क्या करूँ मैं। अच्छा, तो ये संदेशा देते हो कि पेट्रोल डीजल जन है महंगा है। महंगा है। जी हाँ। तो साधन अब यही है वो साधन। नो प्रदूषण गाड़ी, कोई प्रदूषण नहीं है में। यहाँ ध्वनि प्रदूषण नहीं है, ना गैस प्रदूषण नहीं है। हाँ। तो महंगाई ले भी बचत है। हाँ। और प्रदूषण ले भी बचत है। हाँ। हाँ। तो किसान वहाँ बैठ का का संदेशा, यही संदेशा है? जी हाँ। जी हाँ। अच्छा, और महासमुंद के किसान मन के वैसे हाल का है? अब यहाँ महासमुंद किसान मन के हाल ला का बताऊँ भैया, सब महंगाई में जुड़े हवन। हाँ। महंगाई से अब आदमी तरस हवन। तो किसान महाबैठका के बीच से मैं दिखा रहा हूँ हाल का है। रामचरण से मैंने जो बात कही और सुनी, उससे बस साफ हो गया है कि किसानों का हाल का है। मेरे साथ है जुगनू चंद्राकर। हाल का है, किसान महाबैठका की ज़रूरत काबर पड़ गया? किसान महाबैठका की जरूरत एक स्थिति पड़ गए, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो। हाँ। लवारी पर लवारी मारत है। हाँ। घोषणा पत्र तो कहीं समझते नहीं है। हाँ। शपथ पत्र समझना चाहिए, या खुद ला अपन प्रॉपर्टी बेच के जिन घोषणा करे हस वही विधायक लड़ना चाहिए। जो घोषणा कर दे तो पूरा कर। विधायक बने चाहे मुख्यमंत्री बने चाहे सांसद बने, तोर घोषणा हो तो पूरा करे लागी। ओकरे खातिर पर महाबैठका लगा थे महासमुंद में। चाहे राज्य के बात होए चाहे केंद्र की बात हो। मुलाकात करने में किसान आदमी हो है। यहाँ आज महाबैठका लगे, महाभंडारा होते। छत्तीसगढ़ के सबसे पहली बार किसान मन के छत्तीसगढ़िया किसान भंडारा हो जाते। एक से पहली राज्य में हो रही, देशव्यापी आंदोलन रही, तो वहाँ एक पंचायत में बूता करें। आज यहाँ बूता करा था, हम तो जिला मन में भी बूता करना है, और देश में कोई कोनो जगह पर ये बोले जाते हैं जिन्हें ये सब आयोजन हुआ थे। जुगनू ला जिन्हें अपन चूँकि बड़े पॉलिटिशियन बनना है, बड़े राजनीतिक जिन्हें यात्रा करना है, एक से जिन शुरुआत हुआ था। किसान आदमी और राजनीति नहीं जाना। ठठ आदमी ठठ जन गलत होते ना, ओकर खातिर गोठियात हो। और चुनाव आई ना, आचार संहिता जे दिन लगी ना, वही दिन ले मोर राजनीति शुरू हुई। ओकर पहली रोड के लड़ाई लड़ना है। जे हाँ रोड, ये तो बता दो, चुनाव लड़ना है का? लड़बो का बन लो, फॉर्म भरना है, वोट देवो ये वोट दिए, हारे के हारबो, जीते के मर रही जीतबो। जिताई कौन? ये पब्लिक। हराई कौन? ये पब्लिक। मोला टेंशन नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है दोस्त। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है। किसान महाबैठका का नज़ारा भी दिखा रहा हूँ। इधर है जो है ये आम लोग हैं, और इस तरफ जो है खान पान चल रहा है, भंडारा है। और ये पूरे जो किसान जो दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, न सिर्फ महासमुंद से आए हैं, बल्कि रायपुर संभाग के अलग अलग क्षेत्रों से जो किसान साथी पहुँचे हुए हैं, अपना हाल सुना रहे हैं। तेजराम विद्रोही जी हैं, विद्रोह में जो है निकल पड़े हैं। ये विद्रोह जिन्हें बार बार निकल के आते, लेकिन सरकार कहा था किसान तो खुशहाल है। 2500 रुपये मिले थे, आगू और बढ़ के जिन्हें रेट बढ़ जी 3000 रुपये में जिन्हें अब दाल तिलहन फसल के जिन्हें खरीदी हुई, फिर भी दिक्कत का है। पहली बात तो सरकार झूठ बोला थे। हाँ। कि वो हाँ 25 रुपये देत हो कह के, वो हाँ अंतर के राशि न्याय योजना के रूप में देवत है। तो न्याय तो हुआ थे, कहा थे नहीं, हमला चाहिए, हमार दाना दाना धान के खरीदी चाहिए। हाँ।
और हमार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय होते वो मूल्य में 12 महीने हम चाहे बरसात में बेचन चाहे गर्मी में बेचन पूरा 12 महीना अपन उपज ला न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेच सकन एकल कानूनी गारंटी चाहिए। और ये ना राज्य के सरकार कोनो कानूनी गारंटी देवत है ना केंद्र के सरकार कोनो गारंटी नहीं देते। और केंद्र की सरकार तो सबसे बड़े लबारी मारे हैं। पूरा देश के जो 715 किसान जो आंदोलन में शहीद हुए हैं वो शहीद मन के किसान मन के अपमान करे है। वो जब बोले रही से कि कानून लोग वापस ले लो और वापस लूँ तो एक बाद में मैं जो हड़ताल वापस ले के बाद में मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी कानून बनाऊँ के लेकिन वो नहीं बने से तेकर से थी आज हम महा बैठका करत हन। आप जानत हो कि जब कोनो बात नहीं माने तो ओकर लिए बैठक के हमारे समाज में हमारे गांव में एक बैठक के परंपरा हावे है ना। कोनो जब कोई बात ला सहमति नहीं माने तो ला बैठक के माध्यम से ओला निपटाए जाते। तो ये केंद्र सरकार अगर हमारे बात ला नहीं माना थे तो आज महासमुंद में महा बैठका करके वो सरकार ला घलोक निपटा देवो। मतलब ये जो है ये किसान के महा बैठका सरकार के खिलाफ महा बैठका है। हाँ बिल्कुल, हम ये सरकार ले बैठका के माध्यम से बताबो कि ये बात में ते वादा करे रहे ये वादा तो पूरा नहीं हो है, ये वादा लेते पूरा कर एक हम प्रस्ताव देबो। अगर वो प्रस्ताव भी नहीं माने तो ओला निपटाए तक वो काम कर देबो। काम करबो। आओ जरा जन है थोड़ा छाया में चलतन, धूप ज्यादा होते। दीदी चश्मा लगा के बच गए। थोड़ा छाया में चलतन। आप कहाँ ले आए हो ये बताओ, कहाँ ले आए हो? मैं बसना से। तो बसना को दिखा हाल है किसान मन के? बस यही हाल है, किसान मन के यही हाल है जो पूरा जिला में। हाँ वही तो पूछा तो हाल का है। हाल तो बेहाल है समर्थन मूल्य लेके। और दूसरी बात ये है कि जिन वादा कर इस किसान ला देबो एक मुश्त करके वाला देत नहीं है। एक दाना धान खरीदूँ के इसला वो भी पूरा नहीं करी से ओकरे से आज मैं महा बैठ कर रखेगे। मैं छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के सदस्य हूँ, भिलाई निवासी हूँ और बसना में महासमुंद जिला में रह के काम करत हूँ। तो भिलाई तो जो है स्टील प्लांट वाले इलाका? हाँ भिलाई स्टील प्लांट वाले इलाका। सब ठीक होती खेती किसानी में? होती खेती किसानी कुछ ठीक है, बाकी हमारे तरफ काबर ठीक नहीं है। काबर की वहाँ कोई साधन नहीं है, नहर नाली के पानी के ओकरे सती कोई ये नहीं है ना। तो दीदी बता रही है जो है महासमुंद बसना का हाल। आपका जनप्रतिनिधि? मैं छत्तीसगढ़ निवेशक कल्याण समिति से हूँ। कौन सा कल्याण संघ? छत्तीसगढ़ अभिकर्ता निवेशक कल्याण संघ से हूँ, चिट फंड से। चिट फंड जी। तो चिट फंड में जो है किसान मन चल दी, सब किसान लोगों का पैसा डूबा हुआ है, मजदूर किसान आम जनता का पैसा डूबा पड़ा है। अभी तक केंद्र सरकार से जो है जो देना था 1 रुपया भी मिल नहीं पाया है। लोगों को बहुत त्राही हो चुके हैं, सारे लोग परेशान हैं और बहुत लोग आए हैं यहाँ पर चिट फंड कंपनी वाले भी। सबसे बड़ी बात वही है चिट फंड कंपनी का, क्योंकि सब लोग परेशान है। ऑलरेडी मेरा 50 लाख रुपए डूबा पड़ा है। 50 लाख गवा दिए? 50 लाख रुपए डूबा पड़ा है। और राज्य सरकार भी यही वादा किए थे कि भाई चिट फंड का पैसा मैं एक हितग्राहियों को वापस कराऊंगा। मुश्किल से 1-1.5 साल बचा हुआ है, अभी तक लोगों को पैसा मिल नहीं पाया है। हम तो इस मंच के माध्यम से ये भी मैं कहना चाहूँगी कि भूपेश सरकार राज्य सरकार में स्थापित हैं और चिट फंड में जो भी कंपनियां आई है सरकार बसाती है और सरकार उजाड़ती है। मैं इसका गारंटी के साथ कहती हूँ, जब रमन सरकार था बीजेपी की गवर्नमेंट जाके बकायदा इलाहाबाद में पैसा लेके किसानों से हितग्राहियों से पैसा लेके इसको खुलवाया और बंद भी वही बंद करवाया गवर्नमेंट। आज लोगों का पैसा डूबा पड़ा है कि चिट फंड का जो भी मसला रहता है सब सरकार की तरफ से रहता है, सरकार की तरफ से ही रहता है। खैर किसानों की बात करेंगे। कहाँ से? मैं साहित्यकार कवि डॉक्टर राम, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहा बहुजन समाज पार्टी का। आज मैं किसान बैठका समर्थन। पहले मैं डॉक्टर साहित्यकार की समाज की बहुजन समाज। मैं एक साहित्यकार कवि किसान सभी हूँ। किसको माने अपन सही? मैं किसान भी हूँ। किसान पहले मानते हैं? हाँ किसान पहले मानता खेती किसानी? मेरा किसान है 32 एकड़। 32 एकड़ कर रहे हैं अभी? हाँ अभी कर रहा हूँ। कैसा है? किसान है 72। आज किसानों की हालत बस से 72 है। आज क्या 72 है? देखो तरक्की कर रहे हैं अब तो किसान जो है। देखिए आज हम 25 क्विंटल धान उपजाते हैं और 15 क्विंटल सरकार खरीदता है। 15 हम 10 क्विंटल वो कहाँ बेचे हैं? उसको आने पाने हम व्यापारियों का हाल है, क्योंकि आज केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने कांग्रेस पंडित जी की बुद्धि से बनाए, भाजपा बनिया जी के पैसा से बनाए, जनता दल ठाकुर जी के ताकत से बनाए। आज देश में मायावती ने क्या कर लिया यूपी में? आज देखिए 3.5 पर पंडित, 62% मंत्री से लेकर संतरे, 5.5 पर बनिया, 90 पर व्यवसाय, 6 पर 36, 80 पर जमुना। हम 85 लोग कौन है? किसान है देश का, जो हम पोषक है। और उसका शोषण कौन है? सामंतवाद है। 1 तिवारी सबसे भारी, 2 तिवारी बड़ी बीमारी, 3 तिवारी महामारी, 4 तिवारी काम बिगाड़ी, 5 तिवारी बड़े भिखारी, 6 तिवारी बड़े पुजारी और 7 तिवारी अटल बिहारी। तो हमारा वो शोषक है और हम उसका पोषक है। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में तेली अघरिया मर गए खेती में, कुर्मी सोनार मर गए सेखी में, सतनामी केवट मर गए पेशी में, गोड़ गहिरा मर गए देसी में है। और कुर्मी घर के ठेठरी खुरमी, गोड़े के भजिया गोटर्रा है ना, और तेली घर के खसर्रा बड़ा, सतनामी चेला फदर्रा है ना। तो आज बात बोल रहे हैं, सब आपके पीछे पड़ जाएंगे। अरे नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, 1 2 3 4 5 याद नहीं है तो क्या करे भाई। और 6 7 8 9 10 बट यू हैव नो लालटेन। जानो छानो तभी आप मानो, सुनो गुनो तभी आप चुनो। जिस संगठन का दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, जिस संगठन का राजा नहीं होता वह संगठन ताजा नहीं होता। तो अपने संगठन को ताजा बनाए, आपका संगठन का राजा। क्योंकि सत्ता एक ऐसा चाबी है, सत्ता एक ऐसा चाबी जिसमें हर ताले को खोल सकते हो। तो आज देश में 85% किसान है, किसान खोलने वाले हैं। हाँ, किसान सबका, किसान ताला खोलेगा और जरूर खोलेगा देश का किसान। अपने 85 धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 85 पर 15 कराए नहीं चले। लेकिन रात दिन तुमने हटर करा था कमाई, पूरे नहीं हाय हाय मुड़ भर महंगाई। और कुकरी खाए, बोकरा खाए, और पियो दारू, भाड़ खाओ, अफसर हो के नेता है बजारू। देश के कल्याण नहीं है, कैसे करिए सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश सेवा। तो अपने नाम क्या है आपके? डॉक्टर रामशरण चंद्राकर, पूर्व लोकसभा, डॉक्टर रामशरण चंद्राकर, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप इतना अच्छा लिख किसे लेते हो? मैं आपको रमन सिंह का गमन कौन किया है? वह रमन सिंह समझ नहीं आए तोर गणित के खेल। और 1 रुपये में चावल देता, 100 रुपये में तेल। और गांव में दारू के दुकान ते खुलवाए, गोरस चिटको मिले नहीं हम पीथन करिया चाय। राम रात ते लाहूं के दानव दल से जाए, अपन पार्टी के चमचा मल्ला हमरे लहुल पे आए। तोर पार्टी में चोट्टा गरकट्टा मन के मेल, अपराधी मन छेल्ला घूमे सिद्धवाल हो गए जेल। तो सुने रहन के कमल फूला लक्ष्मीदाई का आसन है, वो आसन में बैठे दुशासन कर थे, देखो शासन है। बस्तर बुड़ गए लाल लहू में मिठला भाषण है। अब किसान मन के संगठन आगे कुचर ही गुदेल 1 रुपये में चावल देता, 100 रुपये में तेल। तो केंद्र सरकार नाग नाक है, राज्य सरकार सापनाथ। और दोनों भी धर जावा जिया रहेंगे 7-8। और 75 बरस ले तोला हमला चाप के मारा थे। ये 20 रुपया बैगा बन के अपने फूकत जा रहा थे। अब किसान मन के संगठन आगे कुचर ही गुदेल 1 रुपये में चावल देता, 100 रुपये में तेल। अरे गांव का आदमी मैंने मिठला ब्राह्मण की बात ले समझ गए। गांव का आदमी कहाँ नवरत है जी? 1 रुपये में चावल देता, 100 रुपये में तेल। रमन सिंह जल्दी सब तो गांव का आदमी हाँ, वो मिठला ब्राह्मण की बात ले समझ गए। गांव का आदमी का नाम रखे जी? अरे बिसरू को दो बुध समारू चैती बुधिया गौतरहीन। आज शासक तो चाल समझ गए, भिरे कछोरा अंकलहीन। मोर बाबा और डुकरी दाई छलिया मन पर गुस्साइन। मोटियारी और भरे जवान हाँ लाठी धर के हटियाई। शासक ते आज सुन ले करबो तोर हाथ फेल। 1 रुपये में चावल देता, 100 रुपये में तेल। ताली बजाओ भाई चंद्राकर साहब। बहुत बढ़िया जने, मतलब जैन व्यथा है वो आपके कविता में दिखते हैं। तो भाई अपने देखिए, अपने आप में आज के हीरो आप बन रहे हैं और आप राहुल और मोदी का बाप बन रहे हैं। समझे? मोर समय कम पड़ जी, लेकिन आपकी कविता खत्म नहीं होनी। नहीं, आप ये नारी नहीं बाजार के वस्तु समझ नहीं से खिलौना। आ जाएंगे औकात में जिस दिन, उस दिन होगा रोना। रावण जैसे ज्ञानी भी इनको समझ न पाया। छल प्रबंध से भिक्षुक बनकर पर नारी हल्लाया और सुख संपदा के लंगा नगरी उसके काम ना आया। और ये नारी नहीं बाजार की वस्तु समझ नहीं सकती। जब उन्हें औकात में आ जाए तो ये नरवाल भागल पड़े। ये तो बात सही है, बात सही है जने। अब आप कौन गाँव से हो? मैं पीढ़ी से अवधराम साहू। अवधराम साहू जी के हाल कहाँ है? सब बढ़िया है। किसानी कहाँ हाल रहेगा किसान मन के? किसान मन है तो आज दाना पर मुमताज हो गए है। काबर की है दाना है किसान है। आज ना नहीं खरीदे थे, 15 कुंटल धान खरीदा थे और आज बाकी धान व्यापारी देवा थे औने पौने में। लेकिन तब वो किसान जने गर्मी में घलोक धानेज बोआ थे, तो कैसे नहीं बोही? तब वो का बोहेगा? किसान है, किसान के तो खेती है।
हाँ खेती नहीं करी तो का करी। कहते जने पेड़ लगाओ, ओमा प्रोत्साहन देबो, दलहन तिलहन के खेती करो, ओला ज्यादा मूल्य में खरीदबो। दलहन तिलहन एकर खेती नहीं हो। हमार जो जमीन है ना वो है, ये जमीन है गिला वाले जमीन है, दर्रा जमीन में जो होते ना, और ये जमीन में कन्हार जमीन में नहीं होता ना। नहीं हो सके। पारस भैया जने हाल का है, जने पूरा ये इलाका के, ये इलाका के नहीं, भारत किसानों का देश है और कोई भी सत्ता हो, चाहे केंद्र हो या राज्य का, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झलक आज दिख रहा है छत्तीसगढ़ के धरती में, और इसका प्रचार पूरे देश भर में होने वाला है। और किसानों की जो मांग है, जायज़ मांग, उसकी अनाज की पूरी खरीदी हो और उसके उपज का सही मूल्य मिले, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अन्यथा आने वाले दिनों में उसको सबक मिलेगी। नवा रायपुर से किसान पहुंच गए हैं समर्थन देने के लिए। जी हाँ, किसान के बात हो ही, नवा रायपुर वाले मन घलोक साथ हो। जरूर, जहाँ किसान की बात हुई वहाँ नया रायपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के किसान सम्मिलित हुई, केवल नवा रायपुर के बात नहीं है ना। आज किसान महाबैठका है वे, जेमा पूरा छत्तीसगढ़ के किसान आए, केवल नवा रायपुर या महासमुंद के बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के किसान महाबैठका में वे। और सरकार ला चाहिए अपन घोषणा पत्र में कि किसान मन ला हमन समृद्ध करबो, खुशहाल करबो, लेकिन आज किसान मन की स्थिति ऐसे है कि खाद के रेट इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं और MSP दर निर्धारित नहीं होते। स्वामीनाथन कमेटी लागू होना चाहिए, किसान के दाना बिकना चाहिए, धान के एक दाना बिकना चाहिए। आज स्थिति ऐसे है कि मौसम के मार में किसान मन के खेत में पानी भरे हुए, धान के कटाई नहीं कर सकते, तो किसान मन का हाल होई। मौसम के मार है, सरकार के मार तो ही है, लेकिन और बाकी किसान मन से जरा पूछन, जिन अलग अलग जगह से आए, जरा कुछ और किसान मन से बातचीत करते। कहाँ से आए हो आप? बेमचा। तो बेमचा कोती का है खेती किसानी का हाल? बढ़िया है भैया, खेती किसानी का काम तो सही है, लेकिन सरकार की नीयत थोड़ा सा खराब चल रहा है। जो बोनस देने का वादा किया था रमन सिंह ने, रमन सिंह वाला बोनस नहीं मिले अभी तक का। रमन सिंह का जो 2 साल का बोनस बचा है, उसको हमारा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है देने का वादा किया था, और अभी तक तो दिया नहीं है, नहीं मिले है। आओ जरा जन है पटको वाले भैया, कहाँ ले आए वहाँ? गौरिया कतक दूरिया यहाँ ले? कहाँ के खेती करते हो? किसान के खेती करते हैं। कहाँ के खेती करते हो? फसल लगा था धान। हाँ। कैसे हो धान पाना? अभी ठीक है। ठीक है। हाँ। और कत्ता हाल बदले है 4 साल में? 4 साल में। हाँ? 4 साल में बड़े। अच्छा छोड़ो, गाना सुनाओ एक तो। गाना सुनाओ। गाना? हाँ चलो सुनाओ। हाँ गाना कुछ भी सुनाओ। जय माता जय। माता रोवा थे वो, दाई रोवा थे वो, मोरे राम गए बनवास। माता रोवा थे वो, दाई रोवा थे वो, आगे आगे राम चलते पाछे में लक्ष्मण भाई। आगे आगे राम चलते पाछे में लक्ष्मण भाई। मांझ मंझोलन सिया जानकी, चित्रकूट बर जाइयो। माता रोवा थे वो, दाई रोवा थे वो, मोरे राम गए बनवास। माता रोवा थे वो, दाई रोवा थे वो, माता रोवा थे वो। बहुत बढ़िया। किसानों रोवा थे? किसानों रोवा थे? किसानों रोवा था ना, क्या कर रहा? हाँ सांस के रोवा किसान मन नहीं देखो। अरे कहाँ जाएगा? नहीं यार, देखो नहीं मुझे कोई उड़िया दिख पाती है वो। अरे उड़िया में बोलो। हैं? उड़िया में बोलो। 2 बरस बनास। रणवीर बगल जमी कोई जगह अच्छा कहाँ से आए? कहाँ से? गोरिया। हाँ। साकरा गोरिया। अच्छा ये कहाँ पे पड़ता है? कहाँ पर? हाँ। उधर सब उड़िया बोलते हैं। सब उड़िया। सब धान की खेती करते हैं? धान? पूरा धान। धान। हाँ पूरा धान। फसल अच्छा है? हाँ
अच्छा अच्छा नहीं लगा ये तो खराब है ये ना हाँ बंगी फुटी हुई सब मरी ये भी लौदा मर गए सब धान नहीं सब न मरी अदा मरी हाँ साधन है ना हाँ हाँ। अच्छा आप कहाँ से हैं? मैं देवनारायण साहू ग्राम कौन के रसम किसानी का काम करता हूँ। किसानी करते हैं जी। क्या हाल है किसानी का? किसानों का हाल बेहाल है। अगर केंद्र गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट किसानों का अगर सच्चा हितैषी है तो 25 कुंटल पर एकड़ खरीदी करे तभी किसानों का भला हो पाएगा, क्योंकि एक एकड़ में 25 कुंटल उत्पादन करते हैं और 15 कुंटल ही बिक पाता है। 10 कुंटल पौने कुछ को देना पड़ता है। इसी कारण किसानों का आर्थिक स्थिति भी दयनीय है, क्योंकि लागत बहुत आता है। एक एकड़ में कम से कम 15 से 17 हज़ार खर्च ही हो जाता है। तो गवर्नमेंट वर्तमान में जो खर्चा होता है उतना ही ले पाते हैं। तो मेरा यही कहना है मीडिया के माध्यम से केंद्र गवर्नमेंट राज्य गवर्नमेंट को कि 25 कुंटल पर कर लिया जाए। तो किसान महाबैठक के बीच से दिखा रहा हूँ किसानों का हाल क्या है, और मेरे साथ किसान है। नाम बताओ। द्वारका साहू, कहाँ रही तो? ग्राम अचरीडी, महासमुंद। हाँ अचरीडी महासमुंद। अच्छा क्या हाल है? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार 15 कुंटल देते धान अपन पुरतन, अब बाकी धान किसान के ला आवने पौने कभी 1000, 1100, 1200 में कोचिया कर बेतन। सरकार ये कहा है कि देखो हमारे समर्थन मूल्य से कोई व्यापारी लगा 6 साल के सजा होगा। सरकार ऐसे दबाव करती तो व्यापारी हमारे धान सही मूल्य में लेती। मतलब आप कहा तो जतका समर्थन मूल्य में खरीदी हुआ थे, सरकार जतका धान खरीदा है, लेकिन जिन बचे है तेन ओखर से नीचे में कोनो मत खरीदा है। ओकर लिए सरकार दबाव करना चाहिए तो जो मन ऊपर व्यापारी हमारे धान हमारे से कम मिल ही 6 साल के सजा हो जाही, ऐसे सरकार दबाव करे। खातू देखो 1700 1800 डीपी के है बिके है, और आवने पड़े धान एमल लेते 15 कुंटल लेते सरकार है और 20 कुंटल लेना चाहिए। अतका महंगाई में वो तो छोड़ा अब साहू जी, अब कुछ क्या सुनाने वाले रहे हो? क्या सुनाओ? सुना? हाँ भजन सुनाओ क्या? संसार के जो गिरस्ती माया के बारे में बता था। नर भजन बिना मन भजन बिना पछतावे, नर भजन बिना मन भजन बिना पछतावे। पहली जन्म भूतवा के पावे 7 जन्म पछतावे। कांटा पर के पानी पीबे प्यास मर जावे रे नर भजन बिना मन भजन बिना पछतावे। दूजे जन्म सुआ के पावे बाग बसेरा ले बाजी घर पंख में ढेरावे अध पर प्राण गंवावे रे नर भजन बिना मन भजन बिना पछतावे। तेली घर के बैला हो बे अखिया में टाप टपावे। रोज घर चलबे 50 कोस बाहर निकल न पावे रे नर भजन बिना मन भजन बिना पछतावे। तेजराम जी जो है कुल मिलाकर किसान महाबैठक में तमाम जो जगह से किसान पहुँचे हुए हैं, ये एजेंडा का आप मन जिन्हें तय करके जिन्हें प्रस्ताव लेके आए हो, और आगे फिर क्या करना है? अभी तो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है केंद्रीय स्तर में कि केंद्र सरकार सभी कृषि फसलों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लागत से 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करें, एक बात। और उसमें यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में पूरे 12 महीना पूरे साल भर खरीदी हो सके, इसके लिए वो कानूनी गारंटी दे। दूसरी बात यह है कि वो किसान सम्मान निधि का जो बात है, पहले एक पोर्टल होती थी, उसका वेबसाइट था कि उसमें हम मोबाइल नंबर एंट्री करके किसान अपना स्टेटस दे सकते थे, लेकिन लगातार अभी उनकी किस्त नहीं आ रही है, किसानों का KYC नहीं हो रहा है। ऐसा कई सारे समस्याएं हैं जिसको उसे किसान देख नहीं पा रहे हैं। तो ये केंद्र से संबंधित मामले हैं। दूसरा ये बात हो गई। राज्य से संबंधित मामले में ये है कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम 25 रुपये प्रति कुंटल किसानों को हम दे रहे हैं,
असल में अंतर ये है कि पहले सरकार बोनस के रूप में देती थी, अब ये सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम पे अंतर की राशि दे रही है। लेकिन वो 14 कुंटल 80 किलो प्रति एकड़ खरीदी करने पर ही किसानों का तो औसत उत्पादन है प्रति एकड़ 25 कुंटल, तो 15 कुंटल हम समर्थन मूल्य में 2-3 महीने हम बेचते हैं। बाकी की जो उपज है उसको हम व्यापारियों को औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर हैं। तो इसलिए हमारा राज्य सरकार से कहना है कि पूरा किसानों का दाना धान खरीदी करें और वो भी पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी करें। तो किसानों ने जो है महाबैठक करके ये तय कर लिया है कि उन्हें आगे क्या करना है। उनका कहना है कि किसानों को भले ही जो है 2500 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार ने जो वादा किया था गारंटी कानून, वो कानून को लेकर के आए, और राज्य सरकार ने जो वादा किया था एक दाना धान खरीदेगा, वो वादा भी वो निभाए। जब तक ये जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी, किसानों की हालत नहीं सुधरने वाली है। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद। पंजाब में पहली बार एक ऐसी सरकार बनी